आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड। तो इस कंपनी को मैं तकरीबन 8-9 महीने पहले बताया था। उसके बाद ये कंपनी का ब्रेक डाउन हुआ कि ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो अब दोबारा देखें, इस कंपनी में हमने दोबारा से स्ट्रेंथ हो जिस लेवल पे बताई थी, वहाँ उस लेवल पे दोबारा हमें कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, फ्रेश वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रही है। तो देखते हैं अभी दोबारा अगर कंपनी ऊपर से आ रही है तो दोबारा वर्थ बनते इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। और फंडामेंटल्स के बारे में ज़रा बात नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे इस कंपनी में बारे में हम। तो कंपनी का नाम है जैश इंजीनियरिंग। ठीक है, तो 660 पे कंपनी चल रही है। तो मैंने कितने में बताई थी, 575 के करीब बताई थी। तो उसको अगर आप कंपनी देखो तो ये कंपनी कहाँ तक जा चुकी है, 400 तक गई थी। यहाँ से लेकर तकरीबन अगर देखा जाए तो वही 30% नीचे से ये कंपनी दोबारा जिस लेवल से बताई थी वहाँ से भी 570 के करीब बताई थी, और वहाँ से भी देखा जाए तो तकरीबन 25-26% माइनस में ये कंपनी थी। ठीक है, सब किसके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसे ना, मेरा इस कंपनी का पर्टिकुलर स्टॉक था वो माइनस में ही था, बट कंपनी अच्छी थी तो मैंने थोड़ा और एवरेज डाउन किया है इस कंपनी को। उसको छोड़ते हैं हम। तो 24 के पीई पे कंपनी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, 24 के पीई पे अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें हम, तो फाइनेंशियल अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव है, 13% तकरीबन प्रॉफिट मार्जिन है। और सिर्फ देखा जाए तो सब कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अगर कंपनी की बात करी जाए तो सिर्फ 788, अगर राउंड फिगर की भी बात करें तो सिर्फ 800 करोड़ की कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 800 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा होएगा जैसे इन कंपनी को जो है। तो ये कंपनी जो सिस्टम्स बनाती है, जो वाटर इनटेक सिस्टम्स हैं और अलग अलग तरह के वाटर से रिलेटेड, जो पावर से रिलेटेड, कंपनी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, जो रॉ मटेरियल का पिछले आने वाले टाइम, जो पिछले ये हमें 8-9 महीने में देखने को मिले, तो उसके प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं। तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो एंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली थोड़ा महंगा आएगा। तो वो सारे कंसर्न इस कंपनी के ऊपर बन रहे थे और उसकी वजह से भी काफ़ी प्राइस नीचे था। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। तो अगर बात करें कंपनी की, इस लेवल्स पे हमने इस कंपनी को बाय करना शुरू किया था पहले, उसके बाद दोबारा से ये कंपनी नीचे गिरी है। ठीक है, यहाँ तक सारी कंपनी एकदम से नीचे और दोबारा से फ्रेश वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे कंपनी उठाई जा रही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वॉल्यूम्स बन रही हैं। और एक कैंडल्स आप देखो तो कितनी वॉल्यूम्स हो रही है। वैसे अगर देखा जाए 30,000 10,000, और बट जहाँ पे जब बाइंग की बात आई है तो 3-3 लाख कि यहाँ पे 17,000 यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में अगर देखा जाए, क्योंकि इतने सारी वॉल्यूम्स है, ईजिली ड्राइड आउट होने नहीं वाली, किसी ने अच्छा खासा माल इस कंपनी में उठाया। राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप देखो तो ऐसे एकदम एक अच्छा सा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। नीचे वॉल्यूम्स भी हैं, सब कुछ अच्छा दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अगर देखा जाए, अगर किसी ने एवरेज डाउन नहीं, क्योंकि कंपनी अच्छी थी, इकोनॉमी की हालत थोड़ी सी ख़राब थी और जो थोड़े बाहर से सेंटिमेंट्स ऐसे थे, तो वो सारे सही होने थे। इसलिए कंपनी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता है कि अगर कंपनी में नीचे गिर रहा है उसका शेयर प्राइस, तो हमें करना क्या है, एवरेज करनी है क्या, उसको सेल आउट करके निकलना चाहिए अगर कंपनी नहीं अच्छी। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो नीचे ही रह गई और वो अच्छी थी भी नहीं। ठीक है, तो ये कंपनी अच्छी है, अच्छे खासे रिटर्न दे रही है। वॉल्यूम्स पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी अच्छी बाइंग है इस कंपनी में। तो अगर आप देखें तो अच्छे रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है यहाँ से। बट जिन्होंने अब फ्रेश बाइंग के लिए अगर बात की जाए, जिनका पिछले पुराने रिटर्न नहीं थे, तो अभी भी 25-30% रिटर्न, क्योंकि फ्रेश वॉल्यूम्स हैं। अगर 25-30% अगर वॉल्यूम्स ऐसे ही रही, सबको इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे ही रहीं, तो ये कंपनी दोबारा से अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से ऊपर को जा सकता है। क्योंकि अपनी कंपनी ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुकी है अपने हाई से, क्योंकि अभी हाई बना के कंपनी अपने पिछले 3-4 दिनों में नीचे गिर रही है। हाई पे एक तकरीबन से ये कंपनी चल रही थी। तो अगर पेशेंस है तो कंपनी अच्छी है, ये अच्छा खासा चल गिर सकती है, अच्छा खासा रकम दे सकती है आने वाले टाइम में। और एक हिसाब से रखने वाली कंपनी, ये नहीं कि आप 25-30% रख के इसको भूल जाओ। क्योंकि जिनके पास अगर पेशेंस था इस कंपनी को होल्ड करने का, क्योंकि -25-30%, मेरा भी इस स्टॉक में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो मैं भी -25-30% नीचे था। तो वो पेशेंस चाहिए, वो एक कहते हैं कि जिगरा आना चाहिए उस कंपनी को देखने के लिए कि वो हमारा जो पोर्टफोलियो जो स्टॉक है वो इतना नीचे है। तो बस सेम चीज़ है, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या उन कंपनीज में रिलेटेड, होल्ड करके रखना। ये सब मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपनीज रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कंपनीज को अच्छे से होल्ड करके रखोगे तो अच्छे रिटर्न ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे।
तो ये थी इस कंपनी के ऊपर मेरी एनालिसिस और मैं क्या कर रहा हूँ इस कंपनी के बारे में। तो किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें और खुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वॉच दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।